देवभूमि परिवार कानून 2026। विषय: देवभूमि परिवार कानून क्या है, इसके फायदे और चुनौतियाँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू किए गए देवभूमि परिवार कानून 2026 की। यह कानून क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इससे जनता को क्या लाभ होंगे और इसके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। आइए सरल भाषा में समझते हैं। कल्पना कीजिए कि सरकार को किसी परिवार की सही जानकारी चाहिए। परिवार में कितने सदस्य हैं, किसे राशन मिल रहा है, कौन पेंशन ले रहा है, कौन छात्रवृत्ति का पात्र है। यदि यह सारी जानकारी अलग अलग विभागों में बिखरी हुई हो तो योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचाने में कठिनाई होती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने देवभूमि परिवार कानून लागू किया है। इस कानून के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट फैमिली आईडी प्रदान की जाएगी। यह आईडी परिवार की पहचान का एक डिजिटल माध्यम होगी। इस व्यवस्था से सरकार के पास परिवारों का एक समेकित, सही और अद्यतन रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। राशन कार्ड, पेंशन, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य योजनाएं और अन्य सरकारी सुविधाओं से संबंधित जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ी जा सकेगी। अब बात करते हैं इसके संभावित लाभों की। पहला लाभ है पारदर्शिता। यदि किसी व्यक्ति का विवरण पहले से दर्ज है तो फर्जी लाभार्थियों की पहचान करना आसान हो जाएगा। दूसरा लाभ है समय की बचत। बार बार अलग अलग कार्यालयों में जाकर दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता कम हो सकती है। तीसरा लाभ है योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन। सरकार को यह पता चल सकेगा कि कौन सा परिवार किस योजना का लाभ ले रहा है और कौन अभी भी वंचित है। चौथा लाभ है महिलाओं को प्राथमिकता। इस कानून में परिवार की सबसे वरिष्ठ वयस्क महिला को परिवार का मुखिया मानने का प्रावधान रखा गया है। इसे महिलाओं की भूमिका को सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लेकिन हर नई व्यवस्था के साथ कुछ प्रश्न और चुनौतियां भी सामने आती हैं। सबसे बड़ी चिंता है डेटा गोपनीयता। लोगों का व्यक्तिगत और पारिवारिक डेटा एक जगह संग्रहित होगा, इसीलिए उसकी सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरी चुनौती है तकनीकी त्रुटियां। यदि किसी परिवार का विवरण गलत दर्ज हो जाए या अपडेट न हो तो उन्हें योजनाओं का लाभ मिलने में समस्या हो सकती है। तीसरी चुनौती है डिजिटल जागरूकता। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को इस नई व्यवस्था के बारे में सही जानकारी देना आवश्यक होगा। दोस्तों, किसी भी कानून की सफलता केवल उसके बनने से नहीं होती, बल्कि उसके सही और पारदर्शी क्रियान्वयन से होती है। यदि डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, गलतियों को जल्दी सुधारा जाए और जनता को पर्याप्त जानकारी दी जाए तो यह व्यवस्था सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी बना सकती है। अंत में देवभूमि परिवार कानून का मुख्य उद्देश्य है हर परिवार की सही पहचान, योजनाओं की पारदर्शिता और सरकारी सेवाओं की आसान पहुंच। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह कानून जनता के जीवन में कितना सकारात्मक परिवर्तन ला पाता है। धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो देखा।